देखिए हमने डिटेल में काम किया है, क्योंकि स्कूल लेवल पे हमें क्या करना होता है, पूरा प्रॉपरली लिखना होता है। प्लस दूसरी चीज, अगर हम बेसिक समझ के काम करेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोई इंटरमीडिएट क्वेश्चन भी कंपटीशन में आएगा वो भी हम कर पाएंगे। जैसे हमें पता हो गया अब सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, क्या मास होता है, क्या डेंसिटी होती है। लेकिन अगर हमें अगर शॉर्टकट यूज करने हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली है आपको नॉट फॉर, आपको इनको स्कूल एग्जाम्स में यूज नहीं करना है। क्लियर है ये? तो मैं आपको सबके फॉर्मूला दिखाता हूं। पहला फॉर्मूला देखिए, नॉर्मेलिटी अगर आपको डायरेक्टली निकालनी हो तो आप क्या करिए, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में चेक करो, मोलैरिटी कितनी आई थी 0.1, 0.1 को n फैक्टर कितना होता है H2SO4 का 2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में? चलिए दूसरा देखिए, आपको मोलैरिटी निकालनी है, सुनिए पहले ध्यान से, और परसेंटेज दे रखा है W/W। कौन सा होता है W/W? बाई मास, भार के हिसाब से। तो इनटू क्या करिए, 10 इंटू D अपॉन MB, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये शॉर्टकट बेटा आपको कंपटीशन में टाइम सेव करने में बहुत काम आएंगे। जैसे आप याद करिए, अभी आपको 2 मिनट पहले एक क्वेश्चन कराया था HNO3 का, इन सबके क्वेश्चंस की एप्लीकेशन यहाँ लिख सकते हो आप, जो अभी आपने किया है। अभी आपने निकाली थी क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 प्रीवियस क्वेश्चन में। मोलैरिटी कितनी थी 0.1 इंटू 2, तो आंसर कितना आया था 0.2 है। इसमें याद करिए, आज ही अपन ने किया है HNO3 वाला क्वेश्चन जो NCERT में था। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन था, क्या परसेंटेज दे रखी थी 69% दे रखी, तो हमने 69 लिख लिया। बाई मास था, इनटू क्या करना है 10, डेंसिटी कितनी थी 1.41, और अपन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 63। सेम चेक टैली कर लीजिए आप, वही आंसर आएगा जो उससे आया था। ओके, तीसरा फॉर्मूला लिखिए। अगर यही चीज क्या दिया है, अब देखो एक नया है, ये पहले पढ़ा था अपन ने, इसमें आपको डेंसिटी भी नहीं चाहिएगी। ये क्या होता है, परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है समझते हो? जैसे ऐसे एग्जांपल दिया गया, 10% एक्वस NaOH बाई वॉल्यूम, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा 10 ग्राम NaOH N, देखिए परसेंटेज है तो वही है, तो 10 आउट ऑफ 100, तो 10 ग्राम अगर बाई मास है तब तो 10 ग्राम इन 100 ग्राम होता था। इसका मतलब क्या होगा, 100 क्या लेना है ml सॉल्यूशन, बस इतना फर्क होगा बेटा, समझ गए? यानी ये क्या हो जाएगा उस केस में WB, और ये क्या हो गया वॉल्यूम। तो आपको इसमें वॉल्यूम वाली टर्म होगी तो डेंसिटी भी नीचे डायरेक्ट इससे आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा। चौथी चीज लीजिए, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी और मोलैरिटी, जो NCERT में एक टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत अच्छा, NaCl का आप पढ़ेंगे, उसमें काम आ सकता है। आज अपने एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन किया था मोलैरिटी और मोलैरिटी का, उसमें काम आ सकता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे हैं ना, मोलैरिटी और मोलैरिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, ये 1000 इंटू M, 1000 D माइनस M इंटू MB। ये देखिए बेटा, आप खुद घर पे जाके देखिए, एक तो मैंने जैसे पहले आपको स्कूल लेवल का कराया, उससे उस क्वेश्चन को करा आपने, अब आप इसको यूज करेंगे। वो क्वेश्चन निकालिए, देखो पीछे, मैं अभी क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्वेश्चन था। अभी एसिटिक एसिड की मोलैरिटी दे रखी थी कितनी 2.05, और मोलैरिटी निकालनी थी, देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो इधर सब बच्चे इधर देखो, 1000 इंटू क्या 2.05, यही मोलैरिटी दे रखी थी। डेंसिटी कितनी दे रखी थी 1.02, तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा 1.02 माइनस मोलैरिटी वापस कितनी है 2.05, और MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एसिटिक एसिड का कितना होता था ये, तो आप खुद देखिए 1000 इंटू 2.05 अपॉन 1020 माइनस 123, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये तो था ही, ये 897 हो गया, ये 2.28 आंसर आ जाता था। और यहाँ यूनिट क्या आएगी, मोल्स पर
उसी क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में पुट कर सकते हैं सारी वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपने इस m को इस m में कन्वर्ट कर दिया या उल्टा सीधा कर दिया तो फिर डोंट गो फॉर शॉर्टकट, क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन में टाइम तो बचाना होता है हमें, लेकिन क्वेश्चन की कॉस्ट पे नहीं बचाना होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप इन फॉर्मूलाज को याद करके अच्छे से पुट कर सकते हैं तो ही, और स्कूल में स्ट्रिक्टली नहीं करें, स्कूल में टीचर्स इनको गलत कर देंगे, उनकी कोई गलती नहीं होगी, आप रॉन्ग होंगे वहां पर। तो इसलिए शॉर्टकट कभी भी स्कूल में बोर्ड एग्जाम में नहीं करने हमें, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपन ने बताएं, ठीक। अगर इसमें मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी देकर मोलैरिटी पूछेगा तो भी इसको यूज कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ये m 2 बार आ जाएगा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। और एक और लास्ट फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन निकालना हो सोल्यूट का XB, तो देखिए ये होगा मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन m। ये एक कंबाइंड फॉर्म हो गई बेटा, 5 फॉर्मूलाज हो गए, सबके सिंबल हम पहचानते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, वैलेंसी फैक्टर, बाई मास परसेंटेज, मॉलिक्यूलर मास, सोल्यूट का डेंसिटी, बाई वॉल्यूम, बस बाकी सब चीजें आप जानते हैं। ये स्मॉल m मोलैलिटी है, कैपिटल M मोलैरिटी है, सारी चीजें। तो इसको यूज करके आप बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस शॉर्टकट से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको लास्ट आज, इसका जो AIPMT में 2-3 बार आया है, मैं बताता हूं कौन से ईयर में आए हैं। और एक ऐसा कैसा क्वेश्चन AIEEE 2011 में भी आया था, लेकिन बस वहां वैल्यू चेंज थी थोड़ी सी। ये देखिए मेडिकल्स की सीट है अपनी, उसमें ये क्वेश्चन एक बार तो आया है AIPMT 05 में, और सेम क्वेश्चन एक बार और आया था AIPMT 2011 में आया था, और सिमिलर क्वेश्चन AIEEE 2011। क्या चेंज था मैं बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन में। तो ये अपनी सीट में सारा कलेक्शन है इसका, मैं जितने भी 2000 के बाद चाहे मेडिकल में हो चाहे AIEEE IIT सारे क्वेश्चन अपने पास है, तो उनको ट्राई करना है अपने को। क्वेश्चन क्या है, लिख लो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फॉर इट्स 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए बेटा, क्या दे रखा है, ये हिंदी में है 1 मोलल जलीय विलयन। 1 मोलल का मतलब है मोलैलिटी 1 गिवन है। क्या गिवन है, मोलैलिटी 1। और निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट क्या होता है, विलय, विलय का मोल भिन्न या मोल प्रभात जिसे बोलते हो, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत आसान काम है। देखिए एक तरफ तो अपन क्या करेंगे, यहां पर ये तो मैं किससे करके दिखा रहा हूं आपको, शॉर्टकट से। इससे तो बहुत आसान है, दिमाग को यूज ही नहीं करना है। XB क्या होता है, m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन वॉट, ma। तो आप खुद बताओ, m कितना गिवन है, 1, मोलैलिटी 1 गिवन है, ये मोलैलिटी, और 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेंट है इसमें, वाटर। देखिए सोल्यूट तो दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन जब भी लिखा हो तो सॉल्वेंट हमेशा कौन होता है, वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो देखिए बेटा ये 1 अपॉन 1 प्लस ये कितना आ गया, 55.5, यानी 1 अपॉन 56.5, जो आ जाएगा बेटा अप्रोक्स इतना। ये तो मोल फ्रैक्शन अपन ने निकाल दिया। ये तो कौन सा तरीका यूज किया अपन ने, शॉर्टकट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक सीखेंगे अपन। ये किससे, थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट। आप दोनों तरीके सीखिए बेटा, जिससे कि हमें पता लगे कि हमें क्या करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए, 1 मिनट सामने देखिए सब बच्चे। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या गिवन है,
मोलैलिटी क्या है, यहां मैंने क्या लिखा है, हम हमेशा किसको लिखते हैं जो गिवन होता है, मोलैलिटी 1। 1 मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट लिख लो आप, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है। जैसे मोलैलिटी दिया था तो हमने मोलैलिटी को लिख दिया था इतने मोल्स इन 1 लीटर। तो अब इसको एक्सप्लेन करो, 1 मोल ऑफ किसका, सोल्यूट, उतने मोल लेते हैं किसमें, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कौन है सॉल्वेंट, इसका मतलब यही हुआ। ध्यान से देखो बेटा, मोलैलिटी 1 AIEEE में जो आया था उसमें क्या था, बस यहाँ 5.2 दे रखी थी मोलल, 5.2 मोलल, तो वहां क्या कर देंगे 5.2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करा अपन ने। अब देखो इसमें क्या क्या समझ में आया हमें, 1 क्या सिंबल लिखूं, सोल्यूट के मोल हैं तो NB हो गया। 1 kg हमेशा किस में लिखना होता है अपने को, ग्राम में। 1 kg सॉल्वेंट क्या है, WA, सॉल्वेंट मतलब A होता है, हमने फिक्स कर रखा है A सॉल्वेंट B सोल्यूट, कभी चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, NB अपॉन दोनों चीज आ गई अपने पास। अब देखिए बिकॉज मोल फ्रैक्शन क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB, भाई लॉजिकली तो यही होता है, वो तो शॉर्टकट है। तो अब NB कितना है 1, ये NB कितना है 1। सॉल्वेंट के मोल निकालने हैं, सॉल्वेंट का भार दे रखा है, तो सॉल्वेंट का भार दे रखा है और एक क्या दे रखा है Ma, कितना होता है वाटर का 18 ग्राम, तो 1000 अपॉन 18। आप देखिए बेटा वो का वो क्वेश्चन आ गया है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें इसी तरीके को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि ये चीज हमें बहुत सारी चीज, कई बार क्वेश्चन में आता है 5.2 मोलल व्हाट डज इट मीन, तो उसमें लिखा आएगा 5.2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 kg ऑफ सोल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो हम टिक करेंगे 1 kg ऑफ, क्योंकि डेफिनेशन हमने समझी हुई है कि क्या मोलैलिटी होता है क्या मोलैरिटी होता है, इन सबको क्लियरली हमने पढ़ा हुआ है, उसके बेस पे आंसर देना होता है। तो ये कर लो, ये भी लिख दो, शॉर्टकट भी लिख दो, लेकिन ये मैंने आपको स्ट्रिक्टली बता दिया है, शॉर्टकट्स आर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओनली, जिससे कि हम टाइम इतना काम नहीं करना पड़ेगा, वहां सीधा क्या करना है, मोलैलिटी डायरेक्ट गिवन है, उसको पुट किया, काम हो गया। तो दोनों बातें लिख लो।